हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है आपकी मासिक राशिफल के ऊपर रहेगी वीडियो, और जनरल रीडिंग है ये, तो इसे एज अ जनरल एडवाइस, जनरल मैसेजेस के तौर पे, जनरल गाइडेंस के तौर पे आपको वॉच करना है कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या ब्लॉकेजेस है, आपके लिए क्या एडवाइस है। ठीक है, आपके करियर, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ, सबके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। शुरू के 10 दिन 1 to 10, 11 to 20 एंड 21 to 30 नवंबर में आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, 3 पार्ट में मैं आपको मैसेज दूंगी एक ही वीडियो में, और यहाँ पे किसी भी साइन का जिक्र मैं नहीं करूँगी जब भी लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात आएगी। ठीक है, तो लेकिन अगर यहाँ पे कोई साइन मुझे प्रोमिनेंट दिखा तो डेफिनेटली उसका जिक्र मैं ज़रूर करूँगी, और वो किसी भी एरिया को लेकर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है मैरिड लाइफ या लव लाइफ को लेकर ही हो। डेट्स मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करूँगी जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पुरुष स्त्री सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप किस तरीके से इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, अगर आप चंद्र राशि से, कर्क राशि के हैं, कैंसेरियंस है आप, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके साथ रेजोनेट ज़्यादा करेगा जो चंद्र राशि के आधार पर इस वीडियो को देख रहे हैं, बिकॉज जो मेरी मासिक राशिफल की वीडियो होती है वो एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग होती है। ठीक है ना, तो लव रीडिंग में तो मैं आपको बोलती हूँ कि सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, लेकिन इसे भी आप किसी भी तरीके से देखिए। अगर नाम राशि से आप कर्क राशि के हैं, या जन्म तिथि से है, या लग्न से है, लेकिन अधिक जो रेजोनेंसी है ना वो चंद्र राशि के आधार पर अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, मीन्स अगर आप मून साइन से कैंसेरियंस है, या जिस भी जोडियक साइन की रीडिंग बन रही है इसमें, इस सीरीज़ में, मंथली रीडिंग में, तो ज़्यादा रेजोनेंसी के चांसेस रहेंगे। अदरवाइज आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कितना सुंदर मैसेज आया है आपके लिए कर्क राशि कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स पे शुरू होकर व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे आपकी जो रीडिंग है वो ख़त्म हो रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। देखिए, अगर आप किसी के कॉल का वेट कर रहे हैं, किसी के भी कॉल का, ठीक है, तो बहुत बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है एक्शन। ठीक, और लेकिन यहाँ पे एक बैलेंस वाले एटीट्यूड की ज़रूरत होगी आपको कर्क राशि, कि आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वही इस एक्शन का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिशा निर्धारित करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए शुरुआत यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखा रहा है नेगेटिव थॉट्स को लेकर। खुद को एक केज में बंद कर लेना, एक विक्टिम मेंटालिटी में रहना, खुद के नसीब को कोसना, खुद को कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए दोषी मानना। ठीक है, और उस ट्रैप से आप नहीं निकल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं खुद को, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि एक्शंस आके भी, मौके आके भी कहीं ना कहीं चले जाएंगे अगर आप इसी तरीके के थॉट में रहे। लेकिन आप नहीं रहेंगे, आई एम डैम श्योर, बिकॉज कहीं ना कहीं शुरुआत 8 ऑफ स्वॉर्ड से हो रही है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे ख़त्म हो रही है रीडिंग, तो येस डेफिनेटली महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, कहीं ना कहीं जो भी अधूरापन आपको अपने आप में या अपने फॉर्च्यून में महसूस हो रहा था वो थॉट प्रोसेस बदलेगा। और अगर नहीं बदल रहा है तो मैं स्ट्रिक्टली कहूँगी उसे बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो बोलेंगे, जो सोचेंगे वही अट्रैक्ट करेंगे, साफ सीधी बात है। ठीक है ना, तो अपने लिए भी गलत बोलने से बचे और दूसरे के लिए भी गलत बोलने से बचे। ठीक है, तो शुरुआत के जो महीने का जो शुरुआत है कर्क राशि आपके लिए थोड़ा सा भावनात्मक उतार चढ़ाव दिख रहा है मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड से। ओके, शुरुआत जो है भावनात्मक उतार चढ़ाव के साथ हो सकती है, जिसका असर आपके लव लाइफ में भी दिख रहा है। प्रेम जीवन में देखिए पुरानी गलतफहमियों को ये दूर करने का बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ मुझे एफर्ट्स लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, और 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके जो भी कर्म रहे हैं ना, जो भी अच्छे कर्म रहे हैं, उसका आपको शुरुआत के 10 दिनों में उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है रिवॉर्ड के तौर पर। इमोशनल सेटिस्फेक्शन आप रहेंगे, बशर्ते मैंने आपको क्या कहा कि महीने की जो शुरुआत है थोड़ा सा भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव के साथ होगा, लेकिन पुरानी गलतफहमियों को दूर करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे आपकी तरफ कहीं ना कहीं, चाहे छोटे ही एफर्ट्स क्यों ना हो, लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं
जिस सोच में बंधे हुए हैं ना, या जिस सोच पे आपका ध्यान केंद्र है, वहीं पे केंद्र रहते दिख रहे हो, तो उससे निकलना ज़रूरी है, ओके? वरना दूरी बढ़ सकती है, यही कहूँगी मैं। मैरिड पर्सन्स के लिए बात करें यहाँ पे, यह समय धैर्य और समझ का है। जीवन साथी की भावनाओं को महत्व दें। मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी तरफ कोई एफर्ट्स ले रहा है, चाहे छोटे ले रहा है या बड़े ले रहा है, नो मैटर, उनकी भावनाओं को महत्व देना है आपको। करियर में मेहनत का बोझ रहेगा बहुत ज़्यादा आप मुझे वर्कोहॉलिक दिख रहे हैं। येस, स्पेशली 9 तारीख तक तो ये चीज़ रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है ना? काफ़ी सारी चीज़ें पूरी करते हुए भी दिख रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं, सराहना भी मिल रही है, ठीक है ना? केंद्र भी आप बनते दिख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि वरिष्ठ अधिकारियों से आपको सहयोग भी मिलेगा, ठीक है? और जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए किसी पुराने क्लाइंट से अच्छी डील या भुगतान मिल सकता है। किसी पुरानी क्लाइंट से, ठीक है ना? यहाँ पे कहीं न कहीं एस ऑफ कप्स आपको अच्छी डील और भुगतान मिलने का भी संकेत दे रहा है। यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, ठीक है? आपके बच्चे हैं, यदि बच्चे हैं, उनकी तरफ से कोई खुशखबरी आपको मिलने की पूरी संभावनाएँ हैं, ठीक है? आपके लिए कोई मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है। मैरिज प्रपोज़ल या कमिटमेंट प्रपोज़ल या कोई लव प्रपोज़ल आपकी तरफ आ सकता है। लेकिन हो सकता है कि अगर आपका इससे पहले कोई ब्रेकअप वग़ैरह हुआ है या फिर कोई भी सेपरेशन हुआ है, उसकी छाप अभी तक आपके मन से गई नहीं है, तो उसका असर भी दिख रहा है। येस, लेकिन जो भी है इमोशनल फुलफिल पर्सन है ये, बहुत बैलेंस पर्सन है ये। येस, जिनके अंदर प्रेम की परिपूर्णता है, मतलब देने के लिए अथाह प्रेम है। फाइनेंस की तरफ से बात करें, सामान्य रहेगा, एवरेज टाइम पीरियड रहेगा, और परिवार से जुड़े खर्चे भी बढ़ सकते हैं इस टाइम पीरियड में। जहाँ पे आप दुखी तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, लगेगा कि इतनी तो मतलब सेविंग्स नहीं है या इनकम नहीं है जितने खर्चे हो जा रहे हैं। खुशी होगी, आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड चिंता भी चलती रहेगी कि अब शायद कुछ और भी करना चाहिए, ठीक है ना? थोड़ा-सा बैक ऑफ द माइंड फ्यूचर को लेकर थोड़ी टेंशन चलती रहेगी कि इतना खर्चा हो गया, इसमें इतना खर्चा हो गया, मतलब हिसाब से थोड़ा, आयत से थोड़ा बाहर खर्चा होता हुआ मैं देख रही हूँ। फैमिली के ऊपर, फैमिली मैटर्स के ऊपर, ओके। स्वास्थ्य में हल्की-फुल्की तनाव की स्थिति, बस थोड़ा-सा स्ट्रेस, थोड़ा-सा पैनिक हो जाना, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है, ओके। और स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में मन लगाने के लिए नियमितता अपनानी होगी। फोकस्ड, कहीं न कहीं यहाँ पे फोकस की कमी रहेगी, तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी नियमितता अपनानी होगी। 11 से 20 तारीख के बीच में कर्क राशि आपके लिए जो टाइम पीरियड है, भाग्य का साथ आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। भगवान से जिस भी तरीके की आप विशेष कर रहे थे, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार मुझे दिख रही है, ऑप्शंस की भरमार मुझे दिख रही है। अगर आप किसी यू नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थोड़ा-सा इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट का टाइम पीरियड चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का। वहाँ पर भी आप मुझे प्रेयर्स करते हुए दिख रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, ओके। इस टाइम पे एक नया मैसेज और लव लाइफ की तरफ से ही कि काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे आपके सामने, लेकिन आप मुझे कहीं न कहीं थोड़ा-सा अपने घर से डिस्टेंस में ही किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। और ऑप्शंस कुछ ऐसे, अपॉर्च्युनिटीज़ कुछ ऐसी आपके सामने रहेंगी, चाहे कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कह लीजिए या रिलेशनशिप से रिलेटेड कह लीजिए। कहीं न कहीं आप भगवान की गाइडेंस माँग रहे हैं कि आप ही अब मुझे मार्गदर्शन दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? और अगर इन केस आपके साथ कभी कोई धोखा हुआ है, कोई बिट्रेयल हुआ है, कि इस बार कम से कम मैं सही इंसान को चुन सकूँ, इतना मुझे नेतृत्व, मतलब मार्ग दिखाइए। बिज़नेस वालों के लिए नए-नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभ देंगे। कोई दूर-दराज से, ठीक है ना, एक शहर से दूसरे शहर भी हो सकता है, मतलब दूर मीन्स यहाँ पे कहा जाता है घर से थोड़ा अधिक दूरी पे, ठीक है ना, ऐसे कनेक्शन से होता है। तो वहाँ पर मैं कहूँगी कि
नए संपर्क तो बनेंगे, लेकिन कहीं न कहीं कुछ दूर दराज के लोगों से, कोई विदेश से रिलेटेड भी अगर आप बिज़नेस में कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी चांसेस है। आर्थिक स्थिति में फर्स्ट के 10 डेज़ के अकॉर्डिंग 11 टू 20 के बीच में सुधार आएगा और कोई पुराना निवेश आपको लाभ दिला सकता है। सेहत अच्छी रहेगी, ऑल ओवर मानसिक शांति का भी आपको अनुभव होगा। फीलिंग पीसफुल ऐसा फील रहेगा आपके साथ, ऐसा आपको फीलिंग्स आएंगी। और अगर स्टूडेंट्स के लिए बात करें, यह समय अत्यंत शुभ है कर्क राशि 11 से 20 नवंबर के बीच का। विशेषकर जो प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं यदि वो मेहनत करे तो लक एंड हार्डवर्क से स्टूडेंट्स, मैं कहूँगी आप अच्छे परिणाम ले सकते हैं क्योंकि ये समय आपके फेवर में है। 21 से 30 के जो बीच का टाइम पीरियड है कर्क राशि, पारिवारिक और पेशेवर दोनों जिम्मेदारियां आपको संभालनी होगी। वहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस लाना होगा। ठीक है, जिम्मेदारियां थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ और कहीं ना कहीं आपके अंदर मैस्कुलिन पावर ज़्यादा ही एक्टिव रहेगी। यस, लीडरशिप रोल में रहेंगे। कुछ मतलब कि प्रेस्टिजियस पोस्ट में आप है या फिर जहाँ भी आप विराज है, ठीक है ना, आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत मैटर करेगा। ठीक है, अमूमन कर्क राशि दूसरों की बातों का बहुत मान रखते हैं, दूसरे के फीलिंग्स का बहुत मान रखते हैं। लेकिन जो 21 से 30 वाला डेज रहेगा ना आपके लिए कैसा रहेगा पता है? बहुत एनर्जेटिकल, बहुत पैशनेट। अगर कोई किसी काम में देरी करेगा ना, आपको वो पसंद नहीं आएगा। आप कहोगे कि दो मैं ही कर देता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है ना। और उसी तरीके से भाग्य का पहिया भी आपकी तरफ घूमता दिख रहा है मेरे को। थोड़ा सा रिजिड, रफ एंड टफ आप दिख सकते हैं लोगों को, लेकिन यही मैं कहूँगी कि थोड़ा सा जिम्मेदारी को और पारिवारिक जिम्मेदारी को और पेशेवर दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना मुश्किल होगा। ठीक है ना, चीज़ें अच्छी रहेंगी, स्मूथ रहेंगी, लेकिन अगर बैलेंस करके चलेंगे तो और भी सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। प्रेम जीवन में रोमांटिक पल आएंगे 21 से 30 के बीच में। और किसी छोटी बात को लेकर बहस से बचे। ठीक है ना, डेट्स पे जा रहे हैं, कॉन्वर्सेशन हो रही है बहुत लंबे समय बाद, तो फ्लो में हो सकता है कुछ ऐसी बातें निकल जाए जिससे किसी को बुरा लग सकता है। और वो बात कहीं बहुत बड़ी भी नहीं होगी, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी छोटी मोटी बहस को लेकर बचे, हवा में उड़ा दे जिसे कहते हैं, कि इग्नोर कर दे। ओके। और मैरिड पर्सन्स के लिए भी समय बहुत सुखद रहेगा। परिवार में किसी शुभ समाचार की भी संभावना है। जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आए तो भाई शुभ समाचार आना तो बनता ही है। करियर में प्रमोशन या कोई नई भूमिका, कोई नई पोस्ट आपको मिल सकती है जिससे आपका आत्मविश्वास बहुत बहुत गजब का दिखेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो व्यापारी है, कारोबारी है, उनके लिए यह समय प्रगति और मुनाफे का रहेगा। कोई नया ऑर्डर या विस्तार संभव है। फाइनेंस में भी स्थिरता बनी रहेगी। धन प्रवाह बेहतर रहेगा। सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी 21 से 30 में। ओके। पर मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग अपनाएं। स्टूडेंट्स के लिए मैं अगर कहूँ तो विद्यार्थियों को अंतिम समय की पढ़ाई पर फोकस करने की ज़रूरत होगी। मीन्स की जो रिवीजन होगा आपका, ठीक है ना, उस पर ज़रूर आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं है मैंने 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया तो अब मैं कॉन्फिडेंट होकर बैठ जाऊँ, नहीं। रिवीजन पे बहुत फोकस करना है। रिवीजन को भी आपको उतने ही सीरियसली लेना है जितना सीरियसली से आपने अपनी पढ़ाई की, पेपर की, इंटरव्यू की, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन की है। ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि सेहत की जो स्थिति है वो सही रहेगी, लेकिन अगर मानसिक शांति के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ध्यान या योग को अपनाएं। तो सलाह आपके लिए कर्क राशि यहाँ पे यही रहेगी कि जो नवंबर का महीना है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए आपको, और धैर्य और लगन से आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाएंगे। 8, 9, 1, 2, 7, 17, 8 एंड 10, 1, 4, 2 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं।